जिथे लगभग 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। बाकी विद्यार्थी सीनियर सैकेंडरी विंग विच पढ़ते हैं। यह स्कूल 2 शिफ्टां विच लगता है, प्राइमरी ਅਤੇ सैकेंडरी। प्राइमरी विंग के मुखी सरदार सुखदीप सिंह मान हैं ਅਤੇ सैकेंडरी विंग के प्रिंसीपल जसमीत कौर दलीन हैं। प्राइमरी ਅਤੇ सैकेंडरी विंग दोनों पूर्ण सहयोग नाल स्कूल की बेहतरी लई काम करते हैं। निक्के बच्चों लिए वधिया रंगदार फर्नीचर है। प्राइमरी विंग के मुखी सरदार सुखदीप सिंह मान की योग अगवाई में समुचे स्टाफ मैंबरों को 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ हाउसिज में वंडिया गया है। जो भी बच्चे स्कूल में दाखिल होंगे हैं उन्होंने जमात में पहुँचाने का काम सलीकेबद्ध तरीके नाल करते हैं। सरकारी आदर्श स्कूल का समੁੱਚਾ स्टाफ बहुत ही तजर्बेकार और मेहनती है, जिन्हों की गिनती 71 है। हर विषय के माहिर अध्यापक सारे बच्चों को समय समय से अपन सेवावां देंगे। Good afternoon, everyone. Honorable, my actual successful school leaders. ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਨੀਪਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਡਮ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ ਟੂ ਮੱਚ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ 2 shifted school from 7 AM to 12 PM primary where we serve we have 2,300 students and 70 teachers in primary and I am head of the primary and we have 27 cook and 6 people and other shifts start from 12:30 to 5:30 PM. It is a secondary wing from 6 to +2. Our school, primary school, is the second largest school of the Punjab and fully English medium school. And last 3 years I am servicing that school. पहले मैं जब हेड बना 18 में 18 साल मैंने टीचिंग ही की है, वो भी 5th जोन में की है जो दूर दराज हल्के होते हैं। और 2018 के बाद मेरी प्रमोशन हुई। मैं घर के रेजिडेंस के 7 किलोमीटर के पास ही था, लेकिन मेरा मन नहीं कुछ हुआ। 2 साल मैंने लगाए थे, सो भी कोई चैलेंजेबल कम हो तो जे स्कूल के बारे में सुना और मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ वहाँ के कुलीग थे, जो उन्होंने बोला कि आप आइए और स्कूल को आगे लेके जाइए, आप ले जा सकते हैं। तो मेरी उसी दिन से फिर कोशिश हो गई और मैं लास्ट 3 वर्ष से बना। और दिनों दिन मेरे हमारे स्कूल में है जो क्वांटिटी तो है, लेकिन मेरा जो है मन इस क्वांटिटी को ट्रांसफॉर्म इन क्वालिटी में चेंज करें। जो हमारा विकसित भारत का विजन है 2047, उसके टारगेट को मैं भी मन में लेकर पहले से चल रहा हूँ। वो है भी जैसे जब आप एक विकासशील देश होते हैं, कंट्री होते हैं, एक विकसित होते हैं, डेवलप कंट्री स्टेट, तो वो पैरामीटर होंगे भी अच्छी उन्होंने इकोनॉमी हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पार्टिसिपेशन हो। तो फिर इस दे लई मेरी जब तो मैं आयागा, क्योंकि यह कोई 5 ईयर योजना नहीं है। वैसे अच्छी गल है, यह लंबे समय की योजना बनाई गई है। जो गवर्नमेंट्स होती है पहले
5 ईयर प्लान बना लेते थे, उससे चेंज हो जाती थी। एजुकेशन ऐसा सिस्टम नहीं है, एजुकेशन हर रोज प्रैक्टिस मांगता है, आप भी समझते हैं इस बात। तो इसके लिए मैंने उनको क्वालिटी के बदलने के लिए वहाँ हमारे स्विमिंग लेकर जाते हैं बच्चों के। हमारे पास लैंड की कमी है, वो भी 2 किलोमीटर दूर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं डेली। 2 ऑटो जाते हैं स्विमिंग के लिए, 2 ऑटो जाते हैं जिम्नास्ट के लिए, और 2 जाते हैं हॉकी के लिए। कुछ गेम्स जो अवेलेबल ग्राउंड हैं वो इधर ग्राउंड में तैयारी कराते हैं। स्टेट में हमारा गोल्ड सिल्वर ऐसा चलता रहता है एवरी ईयर। ये जो आप देख रहे थे वीडियो, वो 2 साल पुरानी थी। उसके बाद हमने और काफ़ी कुछ मॉडिफाई किया। एजुकेशन मिनिस्टर को हमने अपने दम पर प्राइमरी स्कूल के टीचरों ने बुलाया है और उनसे 2 CR 2 करोड़ रुपया सिर्फ प्राइमरी बिल्डिंग के लिए लिया है, क्योंकि प्राइमरी बिल्डिंग को भी बदलने के लिए, फूलने के लिए अलग से एक बिल्डिंग चाहिए, ये मेरा मानना है। और जो है प्राइमरी एजुकेशन है जो उतना इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना मुझे लगता है देना चाहिए। छोटी सी एग्जांपल, मैं 2 एग्जांपल देकर खत्म करूंगा पहलबाजी ये। और पहला है चाइना 92 में उनको पता चला ओलंपिक कमेटी के बाद भी हमारे यहाँ गेम्स हैं जो 2008 वाली बीजिंग वाली वो हमारे होंगी, तब उसमें 12 साल रहते थे। तभी उन्होंने 92 में जो बच्चे 6-7 साल के थे वो पकड़ लिए, उसको तैयारी कराने लगे, 12 साल लगे। लेकिन 2008 में आप उनका रिजल्ट देखिए, उनकी एज भी चेक कीजिए। और इससे पहले 2004 में एथेंस में थी यूनान में, तब वो जूनियर टीम थी सारी, तब भी बहुत गोल्ड लाए थे उन्होंने। और इसी तरह आप अच्छे एक स्विमर हैं अमेरिका के माइकल फेल्प्स, उनको भी जानते हैं। उन्होंने वन किया 4 गोल्ड मेडल इन 16 ईयर एज। तो फिर आप सोचिए, जब वो 16 ईयर के गोल्ड मेडल आए तो स्टार्ट कब किया होगा? 4 गेम्स हैं, जैसे जिम्नास्टिक है, अगर आप सेकंड स्टैंडर्ड के या थर्ड सेकंड से शुरू करेंगे, क्योंकि तब बॉडी है जो बच्चों की फ्लेक्सिबल होती है, तो आराम से वो नेशनल इंटरनेशनल तक जा सकता है, +2 तक और मैट्रिक पास तक भी, और अच्छी नौकरी ले सकता है। इसलिए मेरा मानना है भी हमें प्राइमरी एजुकेशन पर, जो कि कभी इंडिपेंडेंस के बाद उतना ध्यान नहीं दिया, नीपा ने पहली बार हमें प्रिंसिपलों को, हेड्स को और प्राइमरी हेड को एक साथ बिठाया है। इसके लिए धन्यवाद थैंक यू है। और आपने हमें सुना, हम कोशिश करेंगे, बेटर कर रहे हैं अपने टारगेट को लेकर। पंजाब सरकार से भी लड़ रहे हैं भी हमें जमीन दो, हम आपको प्लेयर देंगे ओलंपिक के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एजुकेशन ने जोड़ दिया आपने, बहुत आपके हुनर ने बहुत जोड़ दिया बच्चों का, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड देन यू हैव स्पोर्ट्स एंड द विनर्स, यू हैव गॉट मेडल्स इन दैट आल्सो, अलोंग विद द स्किल्स यू हैव इंकल्केटेड स्पोर्ट्स आल्सो। वहाँ पे आपने उसमें भी ध्यान दिया है, फोकस ऑन द वोकेशनल स्किल्स ऑल लेवल्स। एंड कुड़ियों का भी आपने बहुत ही मान रखा, उनको बहुत प्रोत्साहित किया आपने। इट्स इंडीड अ ब्लेसिंग टू सी दैट। एंड वन बेसिकली अच्छा लगा जो मुझे, वो टैक्सेशन प्रैक्टिस आपने किया था। आपके जो आपने BSFI लैब्स स्टैब्लिश किया, बैंकिंग को सिखाया, फाइनेंशियल सेंसिटिविटी किया सबको। ये प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपने थ्योरेटिकल नॉलेज को इन्होंने आप इनकलकेट करने की कोशिश किया, वो बहुत इट्स वन मोर थिंग आपने लगाया यहाँ पे, इट्स नो योर वर्क, वो बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल ऑफ अस कैन लर्न सो मेनी थिंग्स ऑफ टैक्सेशन व्हिच आई थिंक पिछले वाले सेशन में भी पैसे बचाने की बात हुई थी। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल नाउ फोकस ऑन दैट। उसके बाद वी हैड श्री सुखदेव सिंह जी। आपके पास इतने बच्चे हैं, 2 शिफ्ट्स हैं, ऊपर से आपने 5,000 बताया आपने। एंड स्पोर्ट्स के साथ साथ एज ए मीडियम टू हाईलाइट द स्कूल अचीवमेंट जो आपने किया अलॉन्ग विद द वोकेशनल एजुकेशन, तो आपने ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द किड्स स्टूडेंट्स यू हैव been focusing on this. आपके सेकंड लार्जेस्ट स्कूल है पंजाब में, congratulations for that. And your focus जो मेन आपने कहा कि प्राइमरी स्कूल पे फोकस होनी चाहिए,
because primary school is the basic where we can rise up, and I really salute you for saying that, because primary education is very, very important. And you're going to do this so that it's a long-term process. आपने बोला success की तरफ, and we should not stop progress at any point of time, but we have to keep going. Next we have श्रीमती प्रमिला कुमारी जी हरियाणा से, और बहुत अच्छा लगा आपने हुनर कक्ष बनाए हैं आपने, एंड रुचि और क्षमता के अनुसार जो आपने फोकस किया, जो आपने मेन फोकस बनाया कि स्कूल के बच्चों में, वो एनकरेजमेंट है थ्रू योर देयर चॉइस ओनली. जब इंटरेस्ट होगी तब बच्चा आगे बढ़ेंगे. And then when you're interested in certain things, you try to do the activities. Force say it doesn't work, but then you encourage them through their interest. That is quite a very commendable from my side. And आपने जो एक भी कहा activities बनाया, उसमें जो उसको ज़्यादा activities event management की तरफ भी आपने इसको जोड़ दिया. Videography या photography, whichever ones they want to pursue their career in the future, they can focus on that. And आपने showcase भी किया, आपने जो मेरा आपने किया था वो वाला. It's a really thing collaboration के साथ साथ भी आपने been focusing on that, and it's really changing the mindset of society. Focus on that, because skills education is something that you have to first change the mindset of all. Then only then we can progress. Thank you, ma'am, for that. And we had Srimati Upasana Gurung from Sikkim Online, and she had focused on the low cost, no cost life skills, which was बताया आपने. And sports के साथ साथ as a medium to highlight the school achievement जो आपने किया along with the vocational education. तो आपने overall holistic development of the kids, students, you have been focusing on this. आपके second largest school in Punjab में, congratulations for that. And the focus जो main आपने कहा कि primary school पे focus होनी चाहिए, because primary school is the basic where we can rise up, and I really salute you for saying that, because primary education is very, very important. And you're going to do this so that it's a long-term process. आपने बोला success की तरफ, and we should not stop progress at any point of time, but we have to keep going.